इंशाअल्लाह आज हम आपको अमली तरीका नमाज का, कैसे नमाज में हमें खड़े होना है, कैसे मुकम्मल नमाज पढ़नी है, जो कि अल्लाह के नबी ने कहा सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, कि नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। लिहाजा हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक कैसे नमाज पढ़ना है, वो आज इंशाअल्लाह हम लोग इस दर्स में देखेंगे। हमारे साथ अबरार भाई हैं, अल्लाह अबरार भाई को जज़ाए खैर दे कि आप हमारे साथ इस अमली मशक़ के लिए तैयार हुए। इंशाअल्लाह का सही तरीका ये देखिए, पैरों की उंगलियां किबले की तरफ, पानी किसको नहीं छोड़ना, पानी का से किसको भी नहीं छोड़ना है। अच्छी बात है पैर से पैर और कंधे से कंधा हमारा बिल्कुल मिला हुआ है। अब इसमें गलती बात भाई हमारे क्या करते हैं कि बहुत कम फैलाते हैं, यानी बात लोग कहते हैं भाई 4 उंगल का फासला। अब आप देखिए, मैं अपने जिस्म से ज्यादा पैर फैला करके खड़ा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि पैर तो मिल गए हमारे दोनों के, लेकिन हमारा कंधा नहीं मिला है। हमारे वो सब काम होने के बाद, नियत होने के बाद, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मिफ्ताहुस सलाती तुहूरुन तहरीमुहा अत-तकबीर व तहलीलुहा अत-तस्लीम। यानी और ये कंधे के बराबर आपके हाथ होने चाहिए, यानी पहली तकबीर, पहला उसमें आपको इस तरह से रखना है, उस पर बैठना है और दाएं पैर को खड़ा रखना है। ये तरीका है पहले तशहुद में बैठने का। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायां पैर बिछा देते और दाएं पैर को खड़ा रखते इस तरह से, जैसे हमारे अबरार भाई ने रखा है। ये सही तरीका। आप जो अज़कार है, यहाँ देखो लिखा हुआ है अज़कार बाद सलातिल मफरूज़ा, फर्ज नमाज के बाद जो अज़कार है वो आपको पढ़ना है। ये जो अज़कार देख रहे हो ना, ये अज़कार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, अल्लाह अकबर पढ़ना, ये सब पढ़ना है। नमाज खत्म होते ही फौरन उठ के नहीं चले जाना, बैठ के अज़कार, नमाज खत्म होते ही फौरन आप मोबाइल ना चलाने लगना, फौरन आप दूसरे काम में मशगूल ना हो जाना। जैसे ही नमाज खत्म होते वैसे ही नमाज खत्म होने के बाद आप अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह 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 ये बोले नमाज से। इसी तरीके से उनके बाद जितने भी दुआ है यहाँ देखो, अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम, ये सब जो दुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह से लेकर नीचे तक, ये तमाम दुआएं आपको पढ़ना है। नमाज खत्म होने के बाद ये तमाम दुआएं आपको पढ़ना है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये सुन्नत नबी है, आप सल्लल्लाहु पढ़ा करते थे। इसीलिए आप नमाज खत्म होते ही फौरन दूसरे काम में मशगूल ना हो। अगर बहुत ही जरूरी है घर जाना तो आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाओ, अज़कार खत्म करके चले जाओ, घर को जाके सुन्नत पढ़ो। लेकिन आप नमाज खत्म होते ही फौरन चले जाओ या फौरन बातें करने लगो, फौरन मोबाइल चलाने लगो या अपने दोस्तों से बातें करने लगो, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आज का जो तरीका बताया गया, दिखाया गया प्रैक्टिकल, ये तरीका याद रखो। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को एक एक से पूछा जाएगा, तरीका दिखाना होगा, याद रखो। इसी ये तरीके घर में जाके अपने अब्बू को या तो अपने अम्मी के सामने, अपने बड़े भाई के सामने या छोटे भाई के सामने ये तरीका एक दूसरे को बताना, समझाना और इसको याद रखना। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को ये तरीका आपसे मालूम किया जाएगा, आपको बताना होगा। इसी तरह प्रैक्टिकल जैसे यहाँ बताया गया, आपको भी नमाज पढ़ा के दिखाना होगा।
तशहुद का तरीका क्या है, तशहुद में हाथ रखने का तरीका क्या है, पैर रखने का तरीका क्या है, क्या दुआ पढ़नी चाहिए और सलाम किस तरीके से फेरना है वगैरह वगैरह। नमाज के बाद सलाम करने के बाद क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी जब से जो बताया इसमें किसी भी उसको समझ नहीं आया माशाल्लाह। और जो हाथ में उठा रहे हैं वो लोग अगले जुम्मे फिर बताते तो अच्छा लग रहा है। क्या ये नमाज का तरीका है, सबको आना चाहिए। क्यों आमिर सीधा बैठो। ये पिछले जुम्मे क्या बताया थे उमर साहब, कितने फर्ज नमाज है, कितने नबी सुन्नत बताए थे ना। तो किसको याद है, प्रश्न याद है, ये नहीं बोल जिसको याद है बहुत अच्छे बच्चे, जिसको याद नहीं है याद करो। सुने आप ये जो भी करके बता रहे आप लोगों के फायदे के लिए। बड़े बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, बड़े बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, जब से जो करे समझ नहीं आया तो आवाज करो। ऐसे चीजें एक के बाद एक आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पिछले जुम्मे में क्या होता है, नमाजों में कितने रकात है नमाज पता है, आज नमाज का तरीका होता है। हाँ इंशाल्लाह इसके बाद में फिर गुस्सों का तरीका ही बताएंगे। क्योंकि जो सिखा रहे अच्छा याद रखना, ध्यान से देखना, घड़ी घड़ी मुल्सा उठ के बोलना, सलाम में बोलना। आप लोग फिर ब्राइट वॉइस में आए थे, सुने आ रहा, डिसिप्लिन मेंटेन करना। इतना हिल रहे, इतना बात कर रहे, गलत है ना ये। मासूम जलसा हुआ मुल्सा हुआ क्या बोले बाहर के, अरे बच्चे कैसे बहुत शरारती बच्चे हैं बोले कि नहीं बोले ना सोए कुछ भी। क्या बोलो मैं छोटे बच्चों को यहाँ पे बैठो, पीछे बैठो, जब तक मौसम ने बोले नहीं ना। मस्जिद का एहतराम क्या है, खाम बैठना सुनना, इधर उधर देखना, पानी पेशाब घड़ी घड़ी करने करना मुल्सा को। इंशाल्लाह जुम्मे में पूरे आने की कोशिश करो। जुम्मा क्या आप समझदार मेरे ख्याल से 10 दिन है। जो सोमवार में एग्जाम सही लिखे उसको इनाम मिलता, और जो कंटिन्यू है उसको भी इनाम मिलता। होना नहीं होना इनामत, अगर जुम्मा में आए तो इनामत नहीं मिलते। टाइम की पाबंदी करना, 5 बजे आना, सब आते ना। बड़े बड़े से आवाज नहीं आ रही, पूरे टाइम की पाबंदी करना। फायदा बोलता